बच्चों को सलाम, बड़ों को प्रणाम। शाहरुख खान है मेरा नाम, नाम तो सुना ही होगा। और मैं पेश करने जा रहा हूं एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। और कई बार अखबार की खबरें पास पास लिखी होने से बड़े मजेदार लगने लगती हैं। कुछ खबरें ऐसी थी जो मैंने पढ़ी, मैं आपको बताता हूं। चेयरमैन ने कहा क्रिकेट देश को एक करता है। उसी के बाजू में खबर लिखी थी या नीचे लिखी थी कि एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को थप्पड़ मारा। उसके बाद एक थी कि मुंबई के अशोका हॉल में जूतों की भारी सेल, विधानसभा में फिर जूते चले। और माय फेवरेट वन की रिसर्च सेज टी टाइम के दौरान आदमी सबसे ज्यादा रोमांटिक होता है। मिनिस्टर ने महिला मंडल को चाय पे बुलाया। तो चलिए अब 5वीं पास टाइम्स बंद करके हम शुरू करते हैं 5वीं पास की क्लास। जी हां, और अब इस क्लास में आ रहे हैं दिल्ली से 27 साल के डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग टेलीकॉम स्नेहाशीष खान। वेलकम बैक स्नेहाशीष। 10,000 रुपए तुम जीत चुके हो। यस। यहाँ पर कौन आया हुआ है तुम्हारे साथ? यहाँ पे मेरे साथ मेरे दोस्त आए हुए हैं, रंजित, माय कॉलेज फ्रेंड। हाय रंजीत, हाउ आर यू? आई एम फाइन। पुराने दोस्त हो तुम स्नेहाशीष के? प्यार से क्या बुलाते हो उसको घर में? स्नेहा। 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 तो आप लोगों ने कुछ बैठकर साथ में पढ़ाई की जैसे कॉलेज के दिनों में करते थे? एक्चुअली हम दोनों ने मिलके सॉल्व किया बहुत सारे क्वेश्चंस। तो जो सवाल इनको नहीं आते होंगे वो तुम बता सकोगे? हाँ। ठीक है, मैं तुमसे भी पूछता रहूंगा। वेलकम हियर एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। ओके। और तुम खेल रहे थे धैर्य के साथ? धैर्य के साथ। धैर्य, कम बैक हियर क्विकली टू द क्लास। ऑलराइट एवरीवन, लेट्स फाइंड आउट क्या स्नेहाशीष 5वीं पास से तेज हैं या नहीं। तुम्हारे सामने तुम्हारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, जल्दी से चूज करो कि तुमसे सवाल पूछो। क्लास 2 कल्चर। 20,000 रुपए के लिए क्लास 2 कल्चर। स्नेहाशीष के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। रोगन जोश किस भारतीय राज्य का व्यंजन है? Which Indian state's cuisine includes a dish called रोगन जोश? खाने में तो बहुत अच्छा है। तुमने खाया है? बहुत बार। बहुत बार खाया है, लेकिन ये कभी सोचा कि कहाँ का स्टेट था? कौन सी जगह का है, किस स्टेट का है? धैर्य को लगता है दूसरे जवाब मालूम है। मैं जस्ट गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। टिपिकली स्टेट्स विद अ नॉन-वेज बैकग्राउंड, इट कुड बी आंध्र प्रदेश, बट चांस रोगन जोश इज मोर ऑफ अ मुगलाई डिश। यूपी नहीं होगा, राजस्थान नहीं हो सकता। मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट दूं, जोश मेरी एक फिल्म का नाम था। हाँ। उन बोला तू मेरी लैला, वो बोली रोगन जोश कहाँ का है? रोगन जोश। तुम क्या करना चाहोगे? तुम्हारे तीनों चीट्स बकाया हैं। मैं ताक झांक करना चाहूंगा। तो फिर ठीक है, फिक्स करो और कहो कि मैं एक छोटे से बच्चे से ताक झांक करना चाहता हूँ 20,000 रुपए के लिए। मैं 20,000 रुपए के लिए एक छोटे से बच्चे से ताक झांक करना चाहता हूँ। धैर्य ने क्या जवाब दिया प्लीज बोर्ड पर दिखाएं। जम्मू एंड कश्मीर जवाब दिया है धैर्य ने। I'll go with धैर्य। पक्का? 100%। क्या करना चाहोगे? मैं धैर्य के आंसर के साथ जाना चाहूंगा। फिक्स करना पड़ेगा तुम्हें। मैं छोटे बच्चे धैर्य के आंसर के साथ जाना चाहूंगा। मुझे पता है कि वो सही है। तुम्हें पता है कि वो सही है? Yes, धैर्य is correct. Jammu and Kashmir is the right answer. 20,000 rupees. Very well done. Thank you. Well played. धैर्य तुम्हारी मदद कर चुके हैं। धैर्य, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट धैर्य। Thank you. दूसरे किसी क्लासमेट को चुन लो जो तुम्हारी मदद कर सके। मैं श्रेया के साथ जाना चाहूंगा। श्रेया, come on. जल्दी से 50,000 रुपए के लिए अपना सब्जेक्ट चुनो खान। क्लास 1 हिंदी के साथ। क्लास 1 हिंदी। क्लास 1 हिंदी चाहते हैं स्नेहाशीष। 50,000 रुपए के लिए उन्हें सवाल दिखाया जाए प्लीज।
सही या गलत का सवाल है। हिंदी वर्णमाला में न वर्ण ध के बाद और प के पहले लिखा जाता है। समझ गए सवाल? हाँ हाँ। हिंदी की वर्णमाला याद है? सिर्फ क ख ग घ याद आ रहा है। क ख ख ग ग ग घ घ। घ सवाल है न ध प का। वहां तक तुम पहुंचे ही नहीं। पाधानी सा। क्लास 1 हिंदी का सवाल है मेरे दोस्त। टॉप 5 में आते थे, मैंने सुना। नहीं, हिंदी में कभी अच्छा स्कोर नहीं किया। अबे मैं जो पूछता हूँ तुम कहते हो मुझे याद नहीं रहता, मैं हिंदी में ये वाला नहीं किया, ये सिलेबस में नहीं है, ऐसा क्या है यार? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस, ओके। तुम्हारे पास वैसे 2 चीटिंग्स बाकी हैं, बचाव भी है, कॉपी भी है। गलत जवाब दोगे, अगर श्रेया ने सही दिया होगा तो तुम्हें बचा भी सकती, कॉपी भी कर सकते हो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सही है तो फिक्स भी कर सकते हो। वर्णमाला में न वर्ण था। सही है मुझे। तुम्हें लगता है सही है? सही क्या है। करना चाहोगे? मैं सही के साथ फिक्स करना चाहूँगा। कर लो, अगर गलत हुए तो हो सकता है श्रेया तुम्हें बचा भी ले। बचाव गो फॉर इट। मैं सही से के साथ फिक्स करना चाहता हूँ। सही को फिक्स करना चाहते हो? तुमने तुक्का लगाया? नहीं, आ आ उ के बाद से सीधा क ख ग आ जाता है ना। हाँ। तो क ख ग घ तो हो गया, तो हो न गया। न ऑब्वियसली उसके बाद कहीं पे आएगा। घ यहाँ पे है ही नहीं, वो तो ध है दोस्त। अरे वो ध है ना। घ नहीं है वो, धरती वाला ध। तुमने तुक्का लगाया है, लेकिन बाय चांस तुम्हारा तुक्का सही है। 50,000 रुपीज टू यू। द आंसर इज ट्रू। स्नेह आशीष तुक्कम तुक्की लगा रहे हैं। मैं इनकी क्लास लेता रहूंगा, लेकिन जल्दी से वापस आ जाएं, क्योंकि स्नेह आशीष यहाँ पर मेरे साथ अब तुक्का लगाना बंद करने वाले हैं। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? और मेरे साथ खेल रहे हैं इस वक्त स्नेह आशीष खान। मुझे बताओ, तुम्हारी लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। और पेन फ्रेंड थी तुम्हारी वाइफ शादी से पहले? हम लोग एक कॉमन दोस्त के थ्रू मिले थे, एंड नॉट मिले थे, चिट्ठियां एक्सचेंज करना शुरू करी थी कॉमन दोस्त के थ्रू। मतलब कॉमन दोस्त ने कहा कि ये है स्नेह, आपकी वाइफ का नाम क्या है? रुंझुन। रुंझुन, ये है रुंझुन, और आपने लेटर्स लिखना शुरू कर दिया? लिखना शुरू कर दिया। वो कहाँ रहती थी? दिल्ली में। और आप? मैं उस वक्त क्लास 11th में था, मैं कैलकाटा में था। तो रुंझुन को तुम्हारे बारे में क्या चीज सबसे अच्छी लगती है जो इतने लेटर्स लिखे उसने? उसे मुझे मेरी सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है। सिंप्लिसिटी, तुम्हारी शराफत और सादगी बहुत अच्छी लगती है। अपने आप को बहुत अच्छा शो करके रखा है उसने। शो करके रखा हुआ है। वैसे तुम बदमाश हो थोड़ा। हाँ? चालू हो तुम, चालू किस्म के लड़के हो, लेकिन रुंझुन को नहीं मालूम है। रुंझुन को नहीं पता अभी तक। बोलो मैं चालू किस्म का हूँ। मैं बहुत सीधा हूँ। अच्छा, लेकिन टीवी पे तुमने पहले हाँ कह दिया, तो रुंझुन को अब मालूम हो गया होगा। 1 लाख रुपए का तुम्हारे सामने सब्जेक्ट है, जल्दी से चुनो और फटाफट इसका आंसर दो। गो विथ क्लास 2 इंग्लिश। क्लास 2 इंग्लिश 1 लाख रुपए के लिए स्नेह आशीष के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। हिंदी में अंग्रेजी का सवाल है। इनमें से कौन सा शब्द नाउन की जगह लेता है? तुम्हारी चॉइसेस हैं ए मॉडल, बी डिटर्मिनर, सी प्रोनाउन। Which of the following is a word that replaces a noun? Your choices are A modal, B determiner, C pronoun. Class 2 English का लैंग्वेजेस में सवाल। बहुत वीक था। लैंग्वेजेस में तो मालूम है, तुम हिंदी में भी हो, इंग्लिश में भी हो। ये प्रोनाउन लग रहा है, क्यों लग रहा है प्रोनाउन? क्योंकि मुझे ए और बी के मीनिंग्स पता नहीं है ठीक से। मॉडल और डिटर्मिनर के। मॉडल और डिटर्मिनर का मीनिंग नहीं पता है। प्रोनाउन का क्या मीनिंग होता है? इट इज समथिंग टू डू विद नाउन, बट यानी उसका भी मीनिंग पता नहीं है। मीनिंग पता नहीं, बट उसमें नाउन है। सो तुम्हारे पास चीटिंग्स है, बचाव भी है। अगर तुम गलत जवाब दोगे तो हो सकता है श्रेया तुम्हें बचा ले, और दूसरा कॉपी भी। मैं श्रेया से कॉपी करना चाहूंगा। कॉपी करना चाहोगे तो बोलो कि मैं एक बार फिर